और हमें शॉर्ट नोटिस पे तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में गदर हो रहा है, बलूचिस्तान में गदर हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में गदर हो रहा है, और वहाँ वो आसिम मुनीर कार्टून जो है वो धमकियां दे रहा है कि साहब मैं तो पलटवार करूंगा, मैं जैसे कि बालाकोट किया था मैं भारत के बरखिलाफ करूंगा। अबे F-16 चलाना अफगानिस्तान के तालिबान के बरखिलाफ दूसरी बात है, भारत से ऐसा पंगा लेंगे तो युद्ध होगा। मोहब्बत की हुंदी चले जीनू जी हुंदी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਜਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਮੇਜਰ ਬਖਸ਼ੀ ਟੈਲਸ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ ਵਾਰ। ओहो भाजी, दिस इज बिग स्टेटमेंट इफ दिस इज राइट। जे ये कोई क्लिक बेट होया था, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट वीडियो विल बी इंटरेस्टिंग। इंडिया ते पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम आप ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਨੈਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਨਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਇਸਡ ਨਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਇਸਡ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਈ ਮੈਂ ਅੰਧ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਸੋ ਅੰਧ ਭਗਤ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ GDP ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਐਂਡ ਨਵੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀ कह रहे आज। 50-90 टैंक्स के लिए, और जब उनकी गन अपने देश में बनाने लगे तो जो गन की मेटलर्जी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। कई जगह किस्से हुए, वारदात हुए, जबकि वो फायरिंग के दौरान वो बैरल फ्लावर कर गया, बर्स्ट हो रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था। और अभी तक जहाँ तक मेरा अंदाज है कोई 4-5 रेजिमेंट ही आ सकी हैं, पूरे अभी तक नहीं आ पाए। तो मैं समझता हूँ कि एक बार नाउ दैट ये डिबेट शुरू हो गई है, एक बार ज़रा हम फिर परिप्रेक्ष्य में जाएं, क्योंकि ये कैसे ये आर्गुमेंट शुरू हुआ तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई 1100-1200 गने जो है हमारे देश में मैन्युफैक्चर होनी थी अंडर लाइसेंस। गने खरीद तो ली साहब, और उसके बाद तो आप सब जानते हैं बम फट गया, क्योंकि चोरी डकैती के इल्ज़ाम लगने शुरू हुए कि साहब वहाँ की तत्कालीन सरकार जो है वो पैसे बनाना चाहती है इस परचेज के ऊपर, और साहब मतलब सत्यानाश हो गया। बना बनाया कॉन्ट्रैक्ट, इतनी अच्छी गन, उसको गाली गलौज देने लगे। अरे गन में क्या प्रॉब्लम है साहब, गन तो फर्स्ट क्लास गन है। अगर ये धांधली ना की होती तो आज हमारे पास कोई 1500 तोपें बोफोर की होती साहब, और वी वुड हैव मीडियमाइज्ड वो पूरा कोई 1-2-3 दशक से तो हमारा पूरा प्रोग्राम हिल गया। ये इतने सारे कैलिबर थे हमारे तोप खाने में कि आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते थे। हर तोप को अलग एमिनेशन, हर तोप के अलग स्पेयर पार्ट्स, अलग ग्रीज, अलग ये अलग वो। तो साहब ये हमने अपने लिए एक जंखाल बना रखा था। तो हल्के हल्के कैलिबर्स के बजाय हम भारी कैलिबर की तोपें लाएं जो कि न्यूट्रलाइजेशन ना करें, डिस्ट्रक्शन शूट करें। अफसोस की बात ये साहब कि वो हम गन खरीद नहीं पाए, क्योंकि बोफर का घोष सब गनों को हाथ लगाने से, बात करने से डरते थी साहब। दुनियादारी की गई ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं। लेकिन जो M777 है हमारा स्टैंडर्ड कैलिबर नहीं बन सकता, ठीक है साहब। क्यों नहीं बन सकता, ठीक है साहब। तो 27 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रेंज इज नॉट गुड इनफ। इतिहास हमारा गवाह है कि हमने तोप खाने को निगलेक्ट किया और पिटे।
पानीपत की लड़ाई में मुगलों से इब्राहिम लोदी हारा, क्योंकि वो तोपें लेके आया था और आपके पास तोपें नहीं थे। आपके हाथी घोड़े पालकी जो है वो सब के सब दौड़ पड़े जब तोपें चली आपके ऊपर। तो अब तो सबक सीखना चाहिए। हमने सोचा था कि अब तो ये भारत में आत्मनिर्भर, ये हमारा अपना देशी कंपनी है जो इसे बनाएगी, तो अब तो हमें जो आर्टिलरी की हमारी जो किल्लत है उसको पूरा करना चाहिए। हमारा अंदाज था कि साहब अब तो धड़ाधड़ ये गन हमारी फौज में आएगी और हमको जो है बहुत फायदा होगा, हमारी फायर पावर में ज़बरदस्त इजाफा होगा और जल्द से जल्द होगा। लेकिन साहब वो उस वक्त आर्टिलरी डायरेक्टर ने कहा कि साहब ये तो 23 टन की गन है, ये तो बहुत भारी है, लद्दाख नहीं जा सकती, ये नहीं जा सकती। अरे साहब 45 टन के T-90 टैंक, T-72 टैंक जा सकते हैं, 50 टन की वज्रा जा सकती है, तो ये गन क्यों नहीं जा सकती? मतलब 23 टन की पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि वो नहीं? लेकिन आर्टिलरी डायरेक्टरेट ने, अब मुझे समझ नहीं आया क्या, वो तो जिद पे अड़ गए कि नहीं साहब 15 टन वेट कम करो। तो हमको समझ नहीं आया कि इसका वजन कम करो, वजन कम करो, तक भी जा सकता। तो बड़ी ज़बरदस्त गन मिल गई है आपको। आप उसके वेट के ऊपर ऐसे पड़ गए जैसे कि कोई ब्यूटी कंपटीशन में वजन ज़्यादा नहीं हो सकता मोहतरमा का। अब तो हमने समझा था कि साहब ये थोक में हमारे फौज के अंदर आएगी, लेकिन साहब उन्होंने बोला है कि केवल 300 गन्ने लेंगे और आप अगली गन डिज़ाइन करें जो हमारे मुताबिक 15 टन की गन हो। 15 टन से ऊपर नहीं जा सकती। अब साहब नई गन डिजाइन करोगे, डिजाइन में टाइम लगेगा, मैन्युफैक्चर में टाइम लगेगा, ट्रायल्स में टाइम लगेगा। 5-10 साल जो जिस हिसाब पे हमारी सरकार काम करती है, कहीं नहीं गए। क्या आपके पास 5-10 साल हैं? मेरा सीधा सवाल ये है। बोले बख्शी साहब इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं कि साहब जो माहौल हम चारों तरफ देख रहे हैं वो गरमा रहा है, बुरी तरह से गरमा रहा है, कभी कुछ भी हो सकता है और हमें शॉर्ट नोटिस पे तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में गदर हो रहा है, बलूचिस्तान में गदर हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में गदर हो रहा है और वहाँ वो आसिम मुनीर कार्टून जो है वो धमकियां दे रहा है कि साहब मैं तो पलटवार करूंगा, मैं जैसे कि बालाकोट किया था मैं भारत के बरखिलाफ करूंगा। अबे F-16 चलाना अफगानिस्तान के तालिबान के बरखिलाफ दूसरी बात है, भारत से ऐसा पंगा लेंगे तो युद्ध होगा। तो सीधा सवाल है, क्या हम शॉर्ट नोटिस पे युद्ध के लिए तैयार हैं? पहले हम 2.5 फ्रंट वॉर में थे, स्थिति में थे। आज के दिन हम 3.5 फ्रंट की स्थिति में हैं। कैसे? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में गदर और हाफ फ्रंट तो आपके लश्कर ए तोयबा, कार्टून नेटवर्क और माओइस्ट का है। 3.5 फ्रंट में है आप, कहीं कुछ भी हो सकता है। आपको सरकार आदेश दे सकती है कि भाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक को एलिफेंट नेक बनाया जाए, तो आपको एक्शन में जाना पड़ेगा। पीओके हमको लेना है, हमारा है, लेके रहेंगे। आपको एक्शन के लिए तैयार होना पड़ेगा एट शॉर्ट नोटिस। तो 10 साल तक साहब आप आराम से वेट कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है साहब। जल्दी है, क्यों है जल्दी? एयर पावर में गैप्स हैं। 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, 30 स्क्वाड्रन हैं। ग्राउंड पावर में देखें 1580 गनें चाहिए, अभी तक नहीं आई हैं। छोटे छोटे क्वांटिटीज में आपकी कोई 400-500 गन के करीब आ गई है। 1000 गनें आपको और चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए और जल्दी लाना है। यूक्रेन लड़ाई का जो पहला सबक है कि मीडियम आर्टिलरी बहुत निहायत ज़रूरी है जंग जीतने के लिए। अब आपके देश ने एक बढ़िया से बढ़िया मीडियम गन बनाई है जो अमेरिकन गनों से अच्छी, जो रूसी गनों से अच्छी है, और हम साहब उसके लिए अटकलें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि नहीं फिर से डिज़ाइन करो, वज़न बहुत ज़्यादा है। कोई ब्यूटी क्वीन कंपटीशन नहीं है साहब, वज़न ज़्यादा है तो अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा दूर फायर करेगी और कहीं रुकी नहीं है, वो हर जगह पहुंच गई है। सारे टर्न्स रोड के उसने ले लिए। ठीक है साहब, वो प्राइम टोवर हमको चाहिए, ज़्यादा भारी गन है, प्राइम टोवर चाहिए होगा, दूसरा तो खरीदी अपने देश में बन सकता है। अशोक लेलैंड है, महिंद्रा है, कितने बड़े बड़े ट्रक टोवर तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है साहब इसके अंदर। हमारा प्राइवेट सेक्टर सक्षम है इसको आपको प्राइम टोवर देने के लिए। तो मैं समझता हूँ सही है, गल सही है कि बिल्कुल। जो स्थिति की नाजुकता है
वो डिक्टेट करती है कि हम ये गन को जल्द से जल्द बड़े नंबरों में लाएं ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो, ताकि एक ही स्पेयर पार्ट, एक ही ग्रीस पहुंचानी हो, एक ही किस्म का एमिनेशन पहुंचाना हो। नहीं तो हम फिर वो पुरानी स्थिति में पहुंच गए। बोले नहीं साहब, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आनी चाहिए ताकि हम इम्प्रूवमेंट करते रहें। अरे साहब, कभी तो डिज़ाइन सील करना पड़ेगा ना, फ्रीज करना पड़ेगा। और अगर ज़मीन पे काम किया है तो ब्रोशर पे क्यों जा रहे हैं? क्यों इलेक्ट्रिक सिस्टम से आप फिर न्यूमेटिक, हाइड्रोन्यूमेटिक कर रहे हैं? अरे साहब, इतनी तकलीफ है तो आपको पहाड़ों का इतना डर लग रहा है कि नहीं करेगी, वो करके दिखा दिया है। तो फिर आप उसको रेगिस्तान में इस्तेमाल करिए, प्लेन्स में इस्तेमाल करिए। जैसे M777 आप केवल अरुणाचल में इस्तेमाल करें तो सेक्टर प्रोफाइल बना दीजिए उसकी, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन तो करिए साहब, और ज्यादा मात्रा में जल्द से जल्द लाइए। नई गन डिजाइन हो जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे में क्षमता है, कैपेबिलिटी, एक्सपर्टीज है, लेकिन उसमें समय लगेगा, और समय का माफ कीजिए हमारे पास अभाव है। जितना जल्दी हम तैयार हो जाएं उतना अच्छा, क्योंकि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है। चीन के साथ थॉ है अभी, वो कल परसों बदली हो सकता है, कुछ पता नहीं इस देश का। और आपके और बहुत सारी थ्रेट्स आपको आ रही, तो इसके चलते हमको ਥੋੜਾ ਸਪੀਡ ਅਪ। ਓਕੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਲਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। दैट्स वाई ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੂਗੀ ਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੋਲਜਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਏਜ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ, ਆਮ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੇ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਈਓ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਗੇ ਜੀ 45 ਟਨ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਗੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਨੀ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਜਨ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਭਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਉਹਦੀ क्षमता ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮੋੜ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਲਏ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਭ ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 5-10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਮੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ, ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਦ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਮੈਨ। ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ
ਜੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਰਟਿਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਜੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।